नमस्कार दोस्तों, एस लखनऊ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस लखनऊ के इस खास सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं यूपीएसआई एग्जाम 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी। मेरे साथ है प्रशांत सर, जिनका अनुभव और गाइडेंस आपको एग्जाम में सफलता के लिए ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रशांत सर से खास बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले सर, हम आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत। इस लखनऊ जो कि वैद आईसीएस लखनऊ का एक यूनिट है, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आकर के कुछ बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, कुछ अपना अनुभव शेयर कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप जो हमारे यूपीएसआई के बच्चे हैं उनके लिए बताइए कि यूपीएसआई का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है, और स्टूडेंट को सबसे पहले किन किन चीजों को समझना चाहिए। देखिए सर, जैसा कि मैंने देखा जो चीज़ें हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम है, आपका जो सिलेबस है वो एक बेहतरीन सिलेबस है, और उस सिलेबस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास समय भी बहुत कम है। बिल्कुल सर। तो और दुश्वारी इस बात की है कि उस सिलेबस में जो सेगमेंट दिए गए हैं, आपके 4 सेगमेंट हैं, और चारों सेगमेंट से हमें कुछ कुछ नंबर लाना है, सारे सेगमेंट से पास करना है। हाँ, पास करना है। 35% हर सवाल हर सेगमेंट में लाना है, और टोटल ओवरऑल 50% लाना है। और उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास समय है 2 घंटे सर। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, और टोटल क्वेश्चन है 160। इस 120 मिनट में हमें ओएमआर भी फिल करनी है। तो पहले ही 100 मिनट हम मान के चलें, 20 मिनट तो उसी में लग जाता है कि हाँ, अटेंडेंस लिखनी है, ओएमआर फिल करना है जी। और जो तो 100 मिनट में 160 क्वेश्चन तो सर बहुत दुश्वारी होने वाली है बच्चों के साथ। और जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी पूरा करना है। वो वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों का कि बच्चा वही है कि नहीं, तो 2-4 मिनट 10 मिनट तो वैसे निकाल देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप अगर 20 मिनट निकाल देते हैं इन सब प्रोटोकॉल्स के लिए, तो आपके पास बचते हैं 100 मिनट, 160 क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है और ये टाइम है आपका। तो मेरे हिसाब से बहुत कम समय है, और इतने कम समय में अगर आपने एकदम बेहतरीन स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो मेरे हिसाब से पास करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस पे एक विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, और इसी स्ट्रेटजी पे आगे बात करेंगे। बहुत सही आपने सर बताया कि बहुत कठिन होने वाला है बच्चों के लिए, बहुत दुश्वारी है, चूंकि 100 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट तो आपका ओएमआर भरने में फॉर्मेलिटीज में चला जाएगा, 100 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करना भी है। वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, सारे सेगमेंट भी करने हैं आपको, और उसके बाद ओएमआर में गोला भी भरना है। तो बहुत कठिन होने वाला। सर, अगली बात हम चाहेंगे कि जो कि सिलेबस आ गया है यही सिलेबस रहेगा, तो इनके बच्चों के साथ सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ताकि बच्चों को, भाई अब क्योंकि समय उतना ही मिला है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम बच्चे सफल हो सके। सर देखिए, स्ट्रेटजी में अगर हम कहें कि तो हमारे पास 4 सेगमेंट हैं। उन 4 सेगमेंट में से 3 सेगमेंट हैं जो बहुत खास हैं, जहां पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उन 3 सेगमेंट पे विशेष अपनी मेहनत करें, और वो सेगमेंट है सर हमारे पास हिंदी है, रीजनिंग है, और मैथमेटिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद जो आपका चौथा सेगमेंट है, मूल विधि, संविधान और जीएस जीके का जो सब्जेक्ट है, सेगमेंट है, इस सेगमेंट से भी 40 सवाल आने हैं। और जैसा कि आयोग बता रहा है कि 35% हर सेगमेंट में लाना बहुत जरूरी है, ऐसा मेंशन है सर। तो मेंशन किया गया है। तो अब वो 35% के लिए ऐसा तो नहीं है कि उस सेगमेंट को हम छोड़ दें, सर। छोड़ सकते नहीं है, उसको भी करना है। सारे सबको सॉल्व करना ही है, नहीं तो फेल हो जाएंगे फिर आप। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, कि हम सबसे पहला काम ये करें कि 35% का काम अपना कर लें सभी सेगमेंट में। और उसके बाद हम, जब हमें लग जाए कि हमारे सारे सेगमेंट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो हम अपने जो बचा हुआ समय है वो हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे पूरी ताकत से लगाएं। और जो समय बचा सकते हैं, जैसा कि अगर यहाँ देखा जाए तो अप्रॉक्स 40 सेकेंड, 37 पॉइंट समथिंग सेकेंड मिलेगा। अप्रॉक्स 40 सेकेंड मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो 40 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ना, समझना, फिर हल करना बहुत कठिन होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्लासेस हमारी होंगी उस पर भी हम लोग बेहतरीन तरीके से बताएंगे किसी क्वेश्चन को कैसे। अभी 25 से आप क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, 25 सितंबर से। जी सर। तो उसी क्लास में ये भी बताया जाएगा कि कैसे समय को मैनेज किया जाए, कैसे चीज़ें आसानी से जल्दी की जाए,
और ये चीज दो जगह पे हो सकता है, एक मैथ सब्जेक्ट है आपका और एक रीजनिंग, ठीक है। यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपके समय को बचा सकते हैं और यही दो सब्जेक्ट हैं जो पूरा समय खपा भी सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथमेटिक्स में, देन नंबर पूरा ही मिलेगा आपको, मिलेगा और समय बहुत ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही बात और है सर। हिंदी है, हिंदी जैसा सब्जेक्ट है तो उसमें क्या ही है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नहीं ठीक, आता है टिक किया आगे बढ़े, नहीं आता है तो फिर। और मुझे लगता है ये सेगमेंट ऐसे हैं जो सबके सही होने वाले हैं, सबके सही होने वाले और मैथ्स और रीजनिंग में अलग से अगर आपको करना है तो अलग से वेटेज लेने के लिए आपको फायदा मिलेगा जी। और जैसा कि लगभग कितने लोग सर इसमें अपेयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, जो फॉर्म भरे गए हैं अभी तक, जैसा कि मुझे जानकारी मिली लगभग 18 से 20 लाख लोग हो रहे हैं, ठीक है। 20 लाख लोगों में, और इन 20 लाख लोगों में सर एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। एक एक नंबर पे आप ये मान चलिए 1800 से 2000 के रैंक ऊपर नीचे करेगी, तो जो एक नंबर भी अगले से ज्यादा कर लिया है इसका मतलब 1800 लोगों से ऊपर चला जाएगा। इसकी परीक्षा के बारे में सर कब तक एग्जाम हो सकते हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? जैसा संभावना बताई गई है कि जनवरी दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में संभावित डेट दी गई है। अभी ये घट बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, तो ये आयोग के ऊपर है। तो मतलब ये मान के चला जाए कि बच्चों को पढ़ना है तो उनको 90 डेज की स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, 90 दिन से ज्यादा का समय आपके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 90 दिन में सारी चीज़ें सीखनी हैं और सारी चीज़ें करनी हैं, और इसके लिए बच्चों को एक सलाह और देना चाहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ स्पीड टेस्ट जो संस्था आपको देगी, ठीक है, इस पे भी विशेष फोकस करते चलेंगे, और इसी से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सक रहे हैं और कितना और हमें अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन सब बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। मतलब क्लास के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो क्वेश्चन आते हुए भी वहां छूट जाएगा, क्योंकि समय कम है, प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम का पैटर्न है, यहाँ पर हम लोग लगभग सारी चीजें सर समझ चुके हैं। एक बार हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि एग्जाम के जो फिजिकल होता है सर, जी उसमें भी कुछ उसके लिए तैयारी अलग से करनी पड़ती है बच्चों को? हाँ सर, फिजिकल में जैसा कि देखा जाए, बेसिकली प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम देखी थी लड़कियों के लिए, सर इनके लिए प्रॉब्लम एक सबसे पहले आई थी कि सब कुछ तो ठीक है, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, उतना दौड़ पा रहे हैं तो उतने टाइम में नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दौड़ने में आती है, जिसके लिए आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि हम अपना एग्ज़ाम दे ले उसके बाद तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये भी 1-2 दिन का मामला नहीं हो सकता है, वो भी लंबे नियत समय से करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो अपने अंदर उतनी इफिशियंसी होनी चाहिए कि हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ सकें। बिल्कुल सर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इफिशियंसी बन गई, अब उसको विद इन टाइम हम करें। तो इसके लिए आप निरंतर जब प्रयास करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सुना आपने प्रशांत सर से, यूपीएसआई एग्जाम में सफलता पाने के लिए प्रशांत सर ने आपको पैटर्न से अवगत कराया, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पूरी बताई, मॉक टेस्ट से रिवीजन पे फोकस करें और 90 दिन का प्लान बना के चलें। तो 90 डेज का अगर आप प्लान बना के चलते हैं तो मेरे ख्याल से आपको असफलता नहीं मिलेगी, तब आपको सफलता मिलेगी। आपकी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप ईस्ट लखनऊ, यूनिट ऑफ वैद्य लखनऊ आपके साथ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच प्रशांत सर।